हेलो एवरीवन। तो एनसीईआरटी का हम लोग का एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है और कोस ए इक्वल्स टू कॉस बी गिवन है। तो हम लोग को दिखाना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो ऐसे ये दो मेथड से बन सकता है। एक मतलब वो सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लेकर के, और एक बस ऐसी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लेकर के। तो मैं पहला मतलब दूसरा मेथड बताने वाला हूँ जिसमें मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता है तो वो मतलब मेथड लगाने से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल रहेगा ए बी सी, मतलब सी पे राइट एंगल रहेगा और ए और बी एक्यूट एंगल्स है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल ए जो है और एंगल बी है वो दोनों इक्वल है। तो हम लोग को गिवन क्या है कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, और हम लोग को पता है कि कॉस का जो मतलब रेशियो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है, तो बस जो एंगल लेते हैं उसके हिसाब से परपेंडिकुलर होता है और उसका ऑपोजिट बेस होता है। तो यहाँ पर बेस हो जाएगा ए सी और हाइपोटेन्यूज ए बी, और एंगल बी के हिसाब से हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ हो जाएगा बी सी बेस और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा ए बी। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू बी सी आएगा। मतलब ये जो साइड है और ये साइड है ये दोनों इक्वल है। तो क्लास 8 या 9 का एक कॉन्सेप्ट होगा अगर आपको पता हो तो, कि अगर इक्वल मतलब इक्वल साइड्स हो तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता ही होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हम कैसे बोल सकते हैं? तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग का प्रूफ हो जाता है। थैंक यू।